आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धोखाधड़ी का आरोप। बुरहानपुर में शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में लोगों को सब जवाब दिखाकर कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के धोखाधड़ी के मामले आम होते जा रहे हैं। ताजा मामला शहर से सटे ग्रामीण इलाकों बाडा जैनाबाद का है, जहां सरकारी कर्मचारी, राजनेताओं व टेक्सटाइल कारोबारियों ने अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन इस जमीन के पास से बाईपास मार्ग विकसित हो जाने से कॉलोनाइजर अब प्लॉट देने को मुंह कर रहा है। उसका कहना है बाजार मूल्य का भुगतान करो या फिर पीछे वाली जमीन पर प्लॉट लो। नाराज पीड़ित नागरिकों ने कलेक्टर को शिकायत की है। कलेक्टर ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर 15 दिन के भीतर जांच प्रतिवेदन देने का कहा है। जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र बाडा जैनाबाद में 20 साल पहले सरकारी कर्मचारी, राजनेताओं व टेक्सटाइल कारोबारियों ने आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, जिसकी सभी सरकारी खानापूर्ति भी की, लेकिन इन वक्त पर इस जमीन के पास से बाईपास मार्ग निकल जाने के बाद जमीन का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया। पीड़ितों का आरोप है कॉलोनाइजर की नीयत पलट गई। अब वह सभी से बाजार मूल्य की राशि देने या फिर अंदर की तरफ जमीन लेने का दबाव बना रहा है। कॉलोनाइजर ने कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन भी करा लिया है। मूलभूत आवश्यकता विकसित नहीं किए जाने को लेकर खरीदारों ने जमीन का कब्जा नहीं लिया, जिसका फायदा उठाते हुए कॉलोनाइजर ने इस जमीन पर फिर से खेती शुरू कर दी है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से की है। दिनेश सुगंधी, पीड़ित संतोष सिंह ठाकुर, वही कॉलोनी विकसित करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान का कहना है आरोप निराधार है। जो सरकारी दस्तावेज में जमीन बेचा जाना कहा गया है, वही जमीन दी जा रही है। इससे पहले भी शिकायत हो चुकी है। उनके पक्ष में फैसला हुआ था। अभी भी वह हर जांच के लिए तैयार है। वही जब इस संबंध में एसडीएम से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिकायत आई है, जिस पर जांच कर कार्यवाही के लिए कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जब उनने स्वयं ने पति पत्नी ने दोनों ने आवेदन करा अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर के पास कि साहब हमारे को जो हमारी जो भूमि है 94/1 और 94/2 बाड़ा बुजुर्ग की, उसमें रोड से लगी हुई भूमि जो है उसका उन्हें डाइवर्शन करवाया और हमारे को आवासीय मत के अंदर बताकर और ज़मीन उसने जो है उसका विक्रय करा। पंजीकृत विक्रय हुआ है। रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर भी जाके हमने पूरी रजिस्ट्री करी। उसके बावजूद भी जो है वह अब मुकर रहा है, क्योंकि उसके भाव कहते अब ज़्यादा हो गए, मेरे को पैसे ज़्यादा दो, आप 1500 रुपये स्क्वायर फीट के, नहीं तो पीछे की ज़मीन लो। आप पीछे की ज़मीन दे, जो डाइवर्टेड नहीं है वो ज़मीन हम काय को लें, और जो हमको पहले बताई गई थी वही ज़मीन हम लेंगे। और आज जब हम लोग वहाँ गए कि ये तुम कृषि कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कहते नहीं ये ज़मीन तो मेरी है, मैं तो कृषक हूँ, तो मैं मेरी ज़मीन के ऊपर कृषि कर रहा हूँ। जैसे आप लोग पूरे शिक्षित वर्ग हैं, तो आपने टीएनसी के अंदर भी जो नक्शा दिया, और अभी भी अब कलेक्टर महोदय के जो यहाँ पर स्टोर रूम है, कारागार क्या बोलते हैं उसको, अभिलेखाकार, वहाँ पर जो है अभी वो रिकॉर्ड मंगाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मतलब आप जैसे शिक्षित वर्ग है तो आप मानते हैं कि आपने सारी कागजी खानापूर्ति पूरी वो आप सबके पक्ष में, उसके बाद भी ये मतलब दादागिरी टाइप? जी बिल्कुल सही है। और हमारे साथ जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उसमें से सबने यही सपना देखा था, और आज उसमें से कई लोग जो है सेवानिवृत्त हो गए कि भाई अपना आशियाना बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, और आज उनके साथ ये धोखाधड़ी की जा रही है। फिर दे दूंगा आपको, नाली बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पोल लगा कर दूंगा मैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं कि हमको हमारी जो ज़मीन जो रोड से लगी है वो मिल जाए, बस इतना ही चाहते हैं। जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, पिता मोहन सिंह ठाकुर, इनके खिलाफ हमने एक शिकायत दर्ज करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अर्वाचीन स्कूल के ठीक सामने विवेकानंद नगर है, जो बाड़ा बुजुर्ग में आता है, उसका खसरा नंबर 94/1 और 94/2 रोड से लगा हुआ, यह जितने भी शिकायत करता है इनको उन्होंने बेचा है, और जिसका सभी का रजिस्ट्री हो चुकी है और नामांतरण भी हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जो जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, उस पर कृषि कर रहा है, और हमारे जो प्लाट है हमको देने से इनकार कर रहा है, जिसका हम डायवर्शन शुल्क अभी तक के सभी लोग भरते हुए आए हुए हैं। हम कलेक्टर महोदय को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जब रजिस्ट्री हो चुकी है, और हमको जो कहा था उन्होंने आज से 1997, और वो कृषि भूमि के उपयोग कर रहा है,
जिसको बेचा था, जिसका हमने डायवर्शन करवा चुके, जिसका डायवर्शन हुआ था आवासीय मद में, उस भूमि पर कृषि कर रहा है, रोड से लगी हुई भूमि पे, और हमको पीछे की जमीन बता रहे कि ये आपको मैं ये इसमें दूंगा मैं। उसके मन में केवल एक बात की लालच आ गई है, करोड़ों रुपए आज उसके दिमाग में आ रहे हैं। जिस समय हमने खरीदी थी उस समय उस भूमि का कीमत बड़ी मुश्किल से ₹2 स्क्वायर फीट थी, और उस समय हमने उसको ₹20 स्क्वायर फीट में खरीदी थी। आज उसके मन में ये करोड़ों रुपए देख के उसके मन में लालच का भाव आ गया है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, जिसके खिलाफ हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए। कितने लोग हैं और ये जो लोग हैं ये किस तरीके के लोग हैं? सभी रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी है और लगभग 40 व्यक्ति है जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। क्या जो आपके जो जिन्होंने आपको बेचा है वो ऐसा क्यों कर रखे हैं? उनके पीछे कोई मतलब कोई रसूख है, क्या है? हाँ, रसूख, वो अपने आप का यानी प्रभाव का उपयोग करके लोगों को डरा रहे, धमका रहे कि मैं इसको शून्य करा दूंगा रजिस्ट्री को, ऐसा इस प्रकार की धमकी कार्यक्रम। और उसके बाद में उसने अपने एक नक्शा पेश किया था। रात को दोपहर में 1 बजे लाइन डेन पर एक मीटिंग हुई। उसमें भूमि डायवर्शन विषय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक ये बॉडी बनाई गई। उसके बाद में निर्णय में लिया कि प्रस्तावित कॉलोनी का विकास कार्य उपरांत सदस्यों की रजिस्ट्री होना है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अपन ने उनसे मात्र 30-30 हज़ार रुपये लिए थे बयाने के रूप में। तो विकास कार्य होने के बाद में रजिस्ट्री होना है, और चूंकि यदि वो साल भर में विकास कार्य कर लेते हैं तो जो शासकीय मूल्य रहेगा रजिस्ट्री का उसका 75% अपन लेंगे, 25% अपन अपने तरफ से वहन कर लेंगे। ये दिनांक 30/7/2000 का है। इसमें हरिभाऊ जी के भी दस्तखत है और लोगों के भी दस्तखत है। इसके अंदर जो रजिस्टर अपने वहाँ ये पेश नंबर है, ये हो गया है ना, ये हाँ चलिए। अच्छा, जिस एरिया का है ये एरिया, वो कहते हैं यहाँ का है, नक्शा ये है वास्तविकता। सर खड़े हो जाइए। की गई थी कि अर्वाचीन स्कूल के सामने हमने प्लाट लिया है और वो व्यक्ति अपने प्लाट का कब्जा नहीं दे रहा, इस प्रकार का केस लगाया था। और चूँकि वो बहुत पुराना मामला है, लगभग आज से 20 साल 25 साल पहले लोगों ने प्लाट लिए थे, और उसमें प्लाट से ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति ने आगे लिया या पीछे लिया, कहाँ लिया, क्योंकि लोगों ने प्लाट लेके भूल गए, नहीं कब्जा लिया, नहीं कोई मकान बनाया। इससे वो विवादास्पद वाला मामला है। मेरे यहाँ केस लगाया था, उनका प्रकरण मैंने निरस्त कर दिया है, और ऐसा पता चला कि उन्होंने कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील प्रस्तुत की है। तो सर उनका कहना है कि जो जिस पर डाइवर्सन किया गया आवासीय क्षेत्र, तो वो टीएनसी में भी इसलिए दिया गया था कि ये प्लाट काट के देना है। नहीं, वो टीएनसी का नक्शा भी बराबर से पता नहीं चलता है कि वो प्लॉट उसने टीएनसी का नक्शा कहाँ अप्रूव कराया था, आगे कराया था या पीछे करा था। टीएनसी का नक्शा भी विवादास्पद है।